क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं है, उल्टे द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा, कलह और परिश्रम ही हाथ लगता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सब चीजें नहीं देते हैं। त्रैवर्गी कायास विघात मस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्रो ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोऽन्यै। हमारे स्वामी अपने भक्त के धर्म अर्थ काम संबंधी जो प्रयास है उनको व्यर्थ कर देते हैं। सच पूछो तो ये भगवान की कृपा का अनुमान है, क्योंकि ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। भली भई मेरी मटकी फूटी, दध बेचन से छूटी। भक्त लोग ही इस बात को समझ सकते हैं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितस्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। हे हरि, मैं आपके पैरों के नीचे का हिस्सा हूं, पादैक मूलम। दासानुदासो, दासों का भी दास हूं। हनुमान जी राम जी के दास, हम हनुमान जी के दास, दासों के दास। जो ऊपर बैठा है वो गिरेगा ना, जो नीचे बैठा है वो कहाँ गिरेगा। इसलिए नीचे बैठना सुरक्षित होता है, उसमें गिरने का डर नहीं रहता है। काशी में गंगा किनारे एक सन्यासी घूम रहे थे। एक लड़का सिनेमा का गीत गा रहा। एक लड़के, ये गंदी चीज छोड़ दे, आप अच्छी चीज बता दो। बोल सोहम, छोटा सा मंत्र, ये तेरा मंत्र। सोहम सोहम सोहम। सावन भादों में वृंदावन में घटाएं उठी, वृंदावन आ गया, यमुना किनारे घूम रहा है, सोहम सोहम। एक बाबा जी मिल गया, क्या बोलते हो? सोहम। अर्थ जानते हो उसका? नहीं। सो अहम, वो मैं हूं। क्या तुम वो हो सकते हो? नहीं। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं महाराज, आपको जोड़ दीजिए, जुड़वा लूंगा। अंगीकृतम सुकृति नाम पवर। जो सुकृति लोग होते हैं, जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं, न परित्यजन्ति, फिर कभी छोड़ते नहीं। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिंदगी भर उसे छोड़ेंगे नहीं, पालन करेंगे। ये सुकृतियों का कर्तव्य है। तो ठीक है, इसमें एक दा जगा दें, द पर बड़े आकर डंडा, दा। दासोहम, दासोहम, मैं उनका दास हूं। मेला पूरा हो गया, काशी पहुंच गए। महाराज जी फिर मिल गए। ये क्या कर दिया तूने? मैंने तो सीधा वहां पहुंचाया, तू तो दास बन के आ गया। वो वृंदावन वाले महाराज जी ने ऐसा कर दिया। छोड़ दे। छोड़ूंगा नहीं महाराज, आप इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, मैं जुड़वा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें एक स लगा दो, छोटा स। सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। देखो दिमाग वाले ऐसे ही करते हैं, वो वही बोलने लगा, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। सावन वाले फिर आए, फिर वृंदावन आया, यमुना किनारे फिर महाराज जी मिल गए। क्या बोलते हो? सदा सोहम।
अर्थ जानते हो? नहीं। सदा सो अहम, मैं सदा से वही हूँ। छोड़ दे, छोड़ूंगा नहीं मैं। अंगीकृत सुकृतिनाम परिपालयन्ति, जो अंगीकृत किया है उसको पालन करूंगा। तो ठीक है, उस पर एक दा और लगा दे। दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम, मैं उनके दासों का भी दास हूँ। एक सिद्धि और नीचे उतार दी। वापस काशी पहुंचा, महाराज जी मिले। क्या करते हो भाई तुम? साल भर की मेहनत 2 महीने में बराबर कर देते हो। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं गुरु जी। आपको जो जोड़ना है वो जोड़ दीजिए। बोले इसमें कोई जोड़ नहीं सकता। जोड़ूंगा तो अर्थ बदल जाएगा। क्या अर्थ हुआ? जो दासों का दास बन चुका है वो सुरक्षित हो चुका है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मुझे परमेष्ठी ब्रह्मा मत बनाइए, रसों का अधिपति भी मत बनाइए। मुझे कोई योग नहीं चाहिए, मुझे कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? विरहय्य कांक्षे, आपकी विरह चाहिए। दुनिया के लोग तो मिलने को घूम रहे हैं, तो विरह चाहता है, क्योंकि मिलन निरंतर नहीं होता, कभी न कभी विरह हो जाता है। लेकिन विरह में निरंतर मिलने की उत्कंठा होती है, इसलिए विरह अच्छा होता है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावस्य तराक्षुधार्ता, प्रियम प्रियेवो व्युषितम विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। जिन बच्चों के पंख नहीं निकले हैं, अजात पक्षा, वो घोंसले में बैठे बैठे अपने माता पिता की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे वो बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, मुझे वो विरह चाहिए निरंतर। लेकिन ये विरह आगे चल के खत्म हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर अपनी माँ को नहीं मानते। अब दूसरी बात कहता है, स्तन्यम यथावस्य तराक्षुधार्ता, गाय का बछड़ा घर पे बंधा रहता है, माँ इतनी दूर जंगल में जाती है, किसी प्रतीक्षा करता रहता, अम्मा, वो माँ बोलती है अम्मा, शाम को आती है, कैसा छटपटा के खड़ा होता है। जैसे वो बालक अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, हे हरि, वो विरह चाहिए। ये भी आगे चल के खत्म हो जाता है, बछड़ा बड़ा हो जाता है, फिर माँ को नहीं मानता है। अब तीसरी बात कहता है, प्रियम प्रियो, जैसे प्रिया अपने प्रीतम को विवाह की रात्रि को एक दूसरे में समा जाने की जो अभिलाषा थी, आज 50 साल बाद वो बुढ़ा हो गया, वो बुढ़िया हो गई। वो एक कोने में बैठ के खांसता रहता है, वो एक कोने में बैठ के खांसती रहती है। बच्चे लाते हैं, पानी पी ले माँ, देख तेरे बाबू ने पिया कि नहीं। ये कौन सा प्रेम है? इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे प्रिया अपने प्रीतम को, मुझे वो प्रेम चाहिए। गीता में अर्जुन ने भगवान से ही मांगा है,
महाराज मेरे आपके 3 शब्द, जैसे गुरु का शिष्य से, पिता का पुत्र से, पत्नी का पत्नी से, पिते पुत्र सखेव सक्षु प्रिय प्रियारदेव छोड़ो। मुझे आपकी प्रिया का वाला संबंध अच्छा लगता है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्षम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजिदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, इस संसार चक्र में हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, बस आपके चरणों से जुड़े रहें, ऐसी कृपा कीजिए। ये वृत्रासुर युद्ध स्थल में कीर्तन कर रहा है। इंद्र की मूर्छा जागी, माधुरी से बोला तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? सारथी का धर्म है रथी की रक्षा करना, रथी का धर्म है सारथी की रक्षा करना। आप ठीक हो गए, चलिए। अरे ये तो युद्ध स्थल में खड़ा कीर्तन कर रहा है। हरिशरणम 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 हरिशरणम। कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम। कृपालु कृष्ण की शरणम, दयालु राम की शरणम। हरिशरणम 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 हरिशरणम। अरे तो मरे कैसे? भगवान का कीर्तन कर रहा है। इंद्र ने अपने वज्र से उसको समाप्त कर दिया। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, इत्थम दृढ़मति कृष्ण आसीत संग्राम उल्बणे। युद्ध स्थल में तो लड़ाई होती है, क्रोध होता है, ये कौन था युद्ध स्थल में भी कीर्तन कर रहा था? राजन, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला जो मन है, इसी को चित्रकेतु कहते हैं। इसके यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन अंगिरा महाराज नारद जी के साथ जा रहे थे, चरणों में गिर पड़ा, मुझे संतान चाहिए। एक फल दिया, अपनी पीर रानी को दे देना। कृतज्ञ को दिया गया। याद रखना, हर्ष शोक विवर्धन। इसने वो बात नहीं सुनी। देवी को फल ला कर दिया, सत्ववती हुई, समय पर बालक हुआ, होते ही मर गया। बिलख रहा है। जिन देवियों ने उसे जहर दिया था, वो ज्यादा जोर जोर से रो रही हैं, क्योंकि सौतेली डाहा थी ना। एक तो पहली प्रिय थी और संतान भी इसके हो गई, तो उन्हीं देवियों ने जहर दिया था। नकली सोना असली सोने से ज्यादा चमकता है। जिन्होंने जहर दिया था वो ज्यादा छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी। अंगिरा महाराज नारद जी के साथ जा रहे हैं, चरणों में गिर पड़ा। आपने जो दिया था बालक तो हुआ, लेकिन रहा नहीं। मैंने कुछ कहा था, याद नहीं। मैंने कहा था हर्ष शोक विवर्धना। पैदा हो गया हर्ष हो गया, चला गया शोक हो गया। महाराज मुझे तो संतान चाहिए। नारद जी ने बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुरदो बांधवास्तप्ता सुचा तत्कृत्या भृशम। देख तेरे परिवार वाले खड़े हैं, आँख खोल। बच्चे ने आँख खोल दी। ये लिपट गया, मेरा बेटा मेरा बेटा। पिचट,
अब से पहले 27 बार मैं तेरा पिता बन चुका हूं। मैंने तो एक बार भी तुझे पुत्र नहीं कहा। कुछ पल को तेरा बेटा बना, मुझसे बेटा कहता है, अपमान करता है। इसे ज्ञान हो गया इस जगत में कौन किसका बेटा है। शेष तोषणी विद्या का उपदेश किया। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसे ज्ञान हो गया, ये बाहर निकल गया। दाढ़ी बड़ी हुई है, इलावत खंड पर पहुंच गया। सायंकाल का समय था, भगवान शंकर विराजे हैं, जंगा पर पार्वती को बैठा रखा है, मैथुनी मुद्रा में बैठे। ये जाते ही बोला, तुम जगत के माता पिता ऐसे खुले में बैठे हो। बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माता जी को लज्जा आ गई। एक तो तू यहाँ आया क्यों, आ गया तो बोला क्यों, जा तू राक्षस हो जा। शाप दे दिया। इस चरणों में गिर पड़ा, बाबा आप कुछ बोलिए ना। बाबा तो विश्वनाथ है, शिवे हमारी गलती थी, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अब इसको मीठा सा वरदान दे दो, राक्षस तो तुम बनोगे लेकिन कीर्तन करते करते मरोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही वृत्रासुर कीर्तन करते करते पढ़ा रहा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पार्वती का शाप भी वरदान सिद्ध हुआ। अदिति के सविता आदि 8 पुत्र हो चुके थे, दिति के कुछ नहीं हुआ। पति चरणों में आई है, महाराज मुझे संतान चाहिए। अर्थ बुद्धि न धर्मविद, अर्थ बुद्धि से जो धर्म किया जाता है वो धर्म नहीं होता। ये कितनी बढ़िया बात है। धर्म के बीच में जो पैसा आता है ना, मोबाइलों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, अकाउंट नंबर आ रहा है, गौशाला है, फलाना जमा करो। लोगों को लगता है कि कहाँ वृंदावन जाओगे, डालो काम खत्म। अपराध कर रहे हैं। वो व्यक्ति सब मौज कर रहा है, टीवी पे आ रहा है तो विज्ञापन दे रहा है ना, विज्ञापन में भी पैसा लगता है ना। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ये बड़े बड़े डिनर होटल लग रहे हैं जगह जगह, सब पैसा लग रहा है, सब में किराया लग रहा है। कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। गलती कर रहे हैं। अर्थ बुद्धि न धर्मविद, जहाँ बुद्धि में अर्थ आ जाएगा वहाँ धर्म नहीं होगा। गीता में भी लिखा है, व्यवसायित्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यवसायी बुद्धि हो जाती है वो समाधि कर ही नहीं सकती। भगवान का वचन झूठा थोड़ी हो सकता है। इसलिए जो लोग इस रास्ते चलते हैं वो जानते हैं बात को, केवल पैसा कमा सकते हैं, बस गाड़ियां खरीद सकते हैं, जॉब शॉप कर सकते हैं। आप तो गौशाला देख के आते हो, सूख रही हैं गैया, पेट लग रहे हैं गैया, भोजन नहीं है उनको, क्योंकि ऐसी दिखाएगा तभी तो लोग देंगे। चकाचक दिखेगी तो कहते पेट भरा हुआ है, कोई मत दो इसको। भूखी दिखेगी तभी तो दया आवेगी, अरे भूखी है दादा। सब बिल्कुल नौटंकी है पूरी। ये सब कली का प्रभाव है। वैसे ही लोग मिलते हैं उनको, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। बरसात का पानी जब गिरता है उसको ध्यान से देखो, एक जगह कीचड़ इकट्ठी कर देगा,
एक जगह अच्छी मिट्टी इकट्ठी कर देगा, एक जगह कंकड़ इकट्ठे कर देगा। बरसात के पानी को देखो, सब विभाजन अपने आप कर देता है। पानी ते पानी मिले, मिले कीच ते कीच, सज्जन ते सज्जन मिले, मिले नीच ते नीच। विभाजन अपने आप हो जाता है। अर्थ बुद्धि न धर्मविद, अर्थ बुद्धि आने को धर्म नहीं होता है। देवी, मैं तुम्हें एक पुंशवन व्रत बता रहा हूं, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष से इसको शुरू करना। जंगली बराह के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाना, देह पर मर्दन करना, जमीन पर मत सोना, रात्रि के समय खुले केश मत रखना। ये सब सतियों के धर्म है। झूठे मुंह मत रहना। माता जी को निष्ठ कर दिया। पूरे 1 साल का व्रत है, व्रत में निष्ठ हो गई। इंद्र को पता लगा मेरी मां मुझको मारने के लिए व्रत कर रही है। वो एक ब्रह्मचारी का वेश बना के आया। माता जी, आप व्रत करती हैं? हाँ। मैं आपकी धोती धो दिया करूंगा, आपको पानी ला के दे दिया करूंगा। सेवा में रह गया। ये देखता था गलती कहाँ करती है। पूरा वर्ष बीत गया, आज अंतिम दिन था। रात्रि के समय खुले केश, झूठे मुंह, जमीन पर सो गई। इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गया, 7 टुकड़े कर दिए। बच्चे बोले, हमारी माँ ने व्रत किया है, मरेंगे नहीं। जो माँ व्रत करके बच्चों को जन्म देती है, उसके बच्चे मरते नहीं हैं। एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए, 7 49। आप चाहे जितने टुकड़े कर दिए, हम मरेंगे नहीं। हमारी माँ ने व्रत किया है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके भाई होंगे। इंद्र बाहर आ गया, 49 बच्चों ने जन्म लिया। यही 49 मरुत कहलाते हैं। ये मरुदों की उत्पत्ति है। ये सब देवताओं की श्रेणी में आ गए। इंद्र आ गया, माता जी ये आपने गलती की थी ना, ये मैंने किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित पूछने लगे, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्धे कथम दैत्या नवधि दिशमो यथा। गुरुजी, मैं इतने दिन से कथा सुन रहा हूँ, आप एक बात बार बार बोलते हैं, मेरे हरि सम है, लेकिन सुन मैं ये रहा हूँ वो विषम है। देवताओं को प्रेम करते हैं, दानवों को मारते हैं, तो आपके हरि में जो दोष हुआ, सम कहाँ हुए? तो विषम हुए। नहीं राजन, तुम समझे नहीं हो। हमारे हरि कभी कोई भी द्वेष नहीं करते। ऐसे समझो जैसे छोटा सा बालक धूल में खेल के गंदा हो जाता है, उस गंदे बालक को देख के लोग क्या कहेंगे? इसकी माँ कैसी है। बालक को कोई दोष नहीं देता है।
बालक की गंदगी पर उसकी माँ को दोषी ठहराते हैं। माँ क्या करती है? बलपूर्वक नहलाती है। वो नहाना नहीं चाहता है, दो झापड़ मारती है, उसके रोने की परवाह नहीं करती है और मलमल को साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है। कोई भी गोदी में उठा लेता है। तो हमारे हरि भी हमारी माँ है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो, पहला ही संबंध है। तो इस समय जो कष्ट आ रहा है, समझ लेना वो गंदगी छुड़ा रहे हैं, रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। गंदगी नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनकी बदनामी होती है ना। जितना भी कष्ट मिल रहा है, एक चीज याद रखो, जो प्रारब्ध में लिखा है उसे चुपचाप भोगना चाहिए, किसी को मत बोलो। नया प्रारब्ध न बने इसका ध्यान रखना। कोई गलती कर गई तो नया प्रारब्ध बन जाएगा। इसका चैनल है सीधा। इस समय जो चल रहा है ये क्रियमाण कहलाता है। हम जो कर रहे हैं ये क्रियमाण है। ये संचित होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इससे प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा। वो भाग्य फिर हमको क्रियमाण में डालेगा, वही जन्म होगा, वही वैसे वातावरण मिलेंगे, फिर संचित होगा, फिर प्रारब्ध बनेगा। इसका चैनल है। इसमें संचित और प्रारब्ध हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो क्रियमाण हो वो हमारे बस में है। हम उसे बड़े मन से कर सकते हैं। जो धृतराष्ट्र था, एक दिन भगवान से बोला, आपने मेरा कौन सा पाप गिना? मेरे 100 बच्चे मरे, पत्नी मिली उसने भी पट्टी बांध ली, मेरा कौन सा पाप था? भगवान बोले 50 जन्म पीछे चलो, 50 जन्म पीछे चलो। तुम बहेलिया थे। बहेलिया माने जो चिड़िया मारता है जंगल में। शाम के समय सारे पक्षी पेड़ पर आकर बैठते हैं। तुमने एक जलता हुआ जाल डाला था, उसमें जो अंधे हो गए तुम अंधे हुए। उसमें 100 बच्चे मरे थे, तेरे 100 बच्चे मर गए। वो कट गया, अब कोई डर नहीं, कट गया। तो वह शास्त्र कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी तुमसे शुभ या अशुभ कर्म बना है वो अवश्य भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि शुभ ही भोगना पड़े, अशुभ भी भोगना पड़ेगा। न क्षीयते च कर्माणि कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों कल्प निकल जाएंगे। ये जो सतयुग त्रेता द्वापर जो कहलाते हैं कल्प है पूरा, कई निकल जाएंगे तब भी कर्म का फल नहीं जाएगा, इतना स्थायी होता है। हमको जो आनंद आ रहा है पता नहीं कौन सा कर्म है उसने हमें दे रखा है। अब जो भोग आ रहा है ये भी कर्म का परिणाम है। जो मलाई हम खाएंगे तो चीनी में जो कंकड़ आ रहा है उसको कौन खाएगा? वो तो जो इस हाथ दे इस हाथ में आनंद लेगा तो सजा भी लेगा। तो बुद्धिमानी भक्ति है धैर्य से एकदम। इस समय जो मुझे कष्ट हो रहा है वो सांवले मलमल के नहा रहे हैं, मेरी सारी गंदगी छुड़ा देंगे।
निर्मल बना देंगे एकदम। अपने आप को देखो, पहले कितने बढ़िया लगते थे, गोल मटोल लगते थे, सिलक का कुर्ता पहनते थे, हीरे की बटन लगाते थे, कैसे रहते थे। आज सब कहाँ हो गया? शरीर वही है, कलेवर परिवर्तित हो गया। ये संसार है, संसरति इति संसार। जो सरक रहा है उसी का नाम संसार है। धूल को, मिट्टी को, रेती को मुट्ठी में बांधो, धीरे धीरे सरकती रहती है, धीरे धीरे सरकती रहती है, अपने आप सरक जाती है। ये संसार सरक रहा है। आप कभी गांव में गए हो तो वहाँ अनाज भरने की कोठियाँ होती हैं, लोहे की बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं। उनमें नीचे एक छोटा सा छेद बना रहता है, टंकियों में गेहूँ भर देते हैं उसमें। अब बड़ा समय बदल रहा है, थोड़ा सा ही मंगाते हैं। तो बिल्कुल सुविधाजनक हो गया, दलिया भी मिलता है, बेसन भी मिलता है, कूटा छानी का मतलब ही खत्म। वो टंकी अभी भी बनती है, वो घर में बनती थी छोटी छोटी टंकियाँ, बड़ी टंकियाँ बनने लगी। पट्टे वो उसी में स्टोर होता है, उसको सैलो बोला जाता है। और जो नीचे दरवाजा रहता है, नीचे से सामने कर दिया। उद्देश्य इसमें ये है, कहना ये चाह रहे हैं, जब इसमें गेहूं के बोरे डाले गए तब आपको पता था किस बोरे का गेहूं है, लेकिन निकालते समय आप नहीं बता पाएंगे किस बोरे का गेहूं है। डालते समय तो आपको पता था। इस शरीर की टंकी में आपने जब डाला था तो आपको पता था क्या डाल रहा हूं, लेकिन जब निकलने का नंबर आया नहीं बता सकते हो। ठीक वही कर्म की मीमांसा है। तो पहले सुख आया या दुख आया आप नहीं जान सकते, कभी भी आ सकता है, वो दुख भी आ सकता है, सुख भी आ सकता है। तो धैर्य पूर्वक उसे देखते रहो। मैं बीमार हो गया, ये मेरा कर्म दंड है। अरे ऐसा महाराज जी क्यों बोलते हो? नहीं, सही बोलते हैं, कर्म दंड है, देह का धर्म है। इसलिए धैर्य पूर्वक, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखे चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा धैर्य के समय होती है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको है। विपत्ति थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्या हित में है क्या अहित में है सब पता लग जाता है। कितना हमारा मित्र वर्ग है, कितना चापलूस वर्ग है, सब पता लग जाता है। शुभ और अशुभ कर्म यह समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कीट पेशक कृतारुद्ध कुड्यायाम तनु तमनुस्मरण, संभ्रम भय योगेन बिंदते तत्स्वरूपताम। एक पीले रंग का कीड़ा होता है, वो दीवार में एक घर बनाता है मिट्टी का, और किसी जीव को लाकर उसमें बंद कर देता है। फिर भिन 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 उसी के साथ घूमता है। वो भीतर बैठा हुआ दुश्मनी में उसका ध्यान करता है, और ध्यान करते करते उसी का बालक बन जाता है। तो जितने शत्रु हुए, जितने राक्षस हुए, भले ही उन्होंने दुश्मनी में किया, लेकिन चिंतन भगवान का किया, पक्के मन से किया।
वो उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। तुम जो कह रहे हो कि भगवान देवताओं को प्रेम करते हैं, दानवों को मारते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनको भी प्रेम करते हैं, केवल गंदगी छुड़ाते हैं, ये ध्यान रख। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा भवस तदगतिम गताः। कामना से भजो, द्वेष से भजो, भय से भजो, स्नेह से भजो, भक्ति से भजो, कैसे भी भजो, बस भजो। उदाहरण दिया, गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषाद चेद्य दयो नृपाः संबंधाद विस्मय स्नेहाद जूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने कामना से भजा, उनको मिला। कंस ने भय से भजा, उसे भी मिला। जो चैत्य आदि राजा थे, शिशुपाल आदि राजा थे, उन्होंने द्वेष से भजा, उनको भी मिला। जो वृष्णिवंशी थे, उन्होंने संबंध से भजा, उनको भी मिला। स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। राजा परीक्षित, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने स्नेह से भजा। और सुखदेव जी कहते हैं, हम जैसे जो लोग हैं वो भक्ति से भजते हैं। सबको मिलता है। सुखदेव जी महाराज ने कितनी सटीक बात दिखाई, कैसे भी भजो, बस भजो। हमारे बीच में संबंध बनाते हैं। भगवान हमारे कौन लगते हैं? भैया लगते हैं, दादा लगते हैं, पिताजी लगते हैं। संबंध बनाते हैं। दाऊ दादा, दाऊ माने बड़ा भैया है हमारा। दाऊदियाल ब्रज के राजा। संसार को चलाने वाले 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों के तीनों ब्रजमंडल में पर्वतों के रूप में विराजमान है। जो विष्णु है ये गिरिराज महाराज है। जो बरसाना बसा है ये ब्रह्माचल है, ब्रह्मा जी महाराज है। जो नंदगांव बसा है नंदेश्वर है, ये भगवान शंकर है। स्थायी रूप से ब्रह्मंडल में वास करते हैं, इसलिए इनकी परिक्रमा दी जाती है। नंदगांव में इससे 10 पीढ़ी पहले, माने इस समय जो पीढ़ी चल रही है, इससे 10 पीढ़ी पहले परमानंद जी महाराज हुए। तो उस समय राजा लोग जो थे लश्कर लेके चलते थे, तो उनके साथ सारी सेवा होती थी, सेना होती थी, तीर्थों में जाके वास करते थे। देखोगे आप जगह जगह तीर्थों में बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। तो नंदगांव में वो सिंधिया महाराज आए, उनके साथ उनकी ठाकुर सेवा थी। तो अपने अनुचरों से बोले, थोड़ा अमनिया दही लेके आओ। ब्रजमंडल में दूध दही अच्छा होता है। अमनिया माने जिसका भोग न लगा हो, ऐसा दही लेके आओ, हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सेवा में महाराज जी थे, महाराज जी से जाके कहा, महाराज जी थोड़ा अमनिया दही चाहिए हमारे राजा के लिए। गोसाई जी बोले, भैया हमारे गांव में अमनिया नहीं मिलता। जो हम जमाते हैं रात को, वो रात को ही झूठा कर देता है।
राजा को पता लगी, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे गांव में अमनिया मिलता ही नहीं है, हाँ नहीं मिलता। तो महाराज इसको मैं देखना चाहता हूँ। देखो राजा, तुम उसके पात्र हो के नहीं हमें नहीं पता, तुम्हारे लिए हम कर देते हैं बस। रात्रि को आरती के बाद शयन होगा तब आ जाना। आरती के बाद शयन हुए, कूड़े बड़े बड़े कूड़ों में दही जमा दिया गया, कमरा बंद करके चाबी दे दी, लो राजा पहरा दो अब तुम। और राजा बैठा है, पलक भी नहीं झपकता है, देखता है रात हो। सवेरे 4 बजे मंगला का समय हुआ, महाराज जी आए, ठाकुर जी का उत्थापन किया, ठाकुर सेवा की। जब बाहर आए, राजा तो बैठे ही, महाराज जी थोड़ा इसको खोलिए ना। ताला खोल के देखता है, वो सारे दही के कूड़े उंगलियों से कटे हुए हैं, बेजर के टूट पड़े हैं। जौ चना की जो रोटी होती है उसको बेजर बोलते हैं। उंगलियों से कटा हुआ है सारा दही, बेजर पड़ा है। राजा देख के अचंभित हो गया, माथा रगड़ लिया, तुरंत एक घोड़ा बुलाया, गोसाई जी को बैठाया। दिन भर ये घोड़ा जितनी भूमि में घूम जाएगा मैं सारी आपको दे दूंगा। इस समय वर्तमान में जो नंदगांव के गोस्वामी हैं 365 गोसाई हैं, वही खेती खा रहे हैं। इतने वर्षों से कितने बंटवारे हुए समझो, छोटे 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 टुकड़े होते चले गए, आज ही वही खेती है। वृंदावन हम प्रकट हुए, नंदगाम ससुराल, मथुरा में शिक्षा भई, ससुर नाम गोपाल। भांति भांति व्यंजन दिए, ससुर आपने द्वार। बिहारी जी का भोग भंडार ले गए थे वो अपने यहाँ। भांति भांति व्यंजन दिए, ससुर आपने द्वार। नंदगाम बारात ले पहुंचे नंद कुमार। पहले शौक थी इन सब बातों की। पंचानी भगवान को भैया मानती है, राखी बांधती है, तो मेरे कौन हुए भगवान कृष्ण, लेकिन मैं वो संबंध लगा नहीं सकता ना। मेरा तो इष्ट है, मुझको तो रोटी देता है, सांवला साथ रहता है, 24 घंटे साथ रहता है। नारायण 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 नारायण। राजन, भगवान कभी भेद नहीं करते हैं, वो हरि हमारे स्वामी ही है। तुम जो कहते हो राक्षसों को मारते हैं, नहीं। लो मैं तुम्हें एक मीठी कथा सुना। जब हिरण्याक्ष मर गया, उसकी पत्नी रुषा भानु हिरण्यकशिपु के पास पहुंची। इस समय जो मुल्तान है ना पाकिस्तान में, वही राजधानी थी उसकी। चरणों में आई, प्रणाम किया। आप यहाँ आराम से बैठे हो, क्यों, क्या बात है? आपके भाई को विष्णु ने मार दिया, बदला लीजिए। मेरी बात सुनो, बैठो। ये कथा सुना रहा है हिरण्यकशिपु। एक महाराज हुए थे सुयज्ञ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। उनमें जो कुछ मिला उनको भगवत कृपा से ही मिला।
ऋषा भानु की समझ में कोई बात नहीं आ रही। मुझे तो बदला ही चाहिए, बदला ही चाहिए। ठीक है, बदला लेते हैं। तपस्या करने गए हैं, कठोर तप करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। बच्चे आंख खोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत में ऐसे गंभीर प्रसंग हैं। महाराज इक्ष्वाकु हुए थे, प्रसिद्ध वंश इक्ष्वाकु वंश। उन्होंने देवताओं की विजय कराई थी। जब चलने का समय आया, मेरा जीवन कितना शेष है? 3 मुहूर्त। धरती पे जाने में कितना समय लगेगा? 2 मुहूर्त। तो केवल 1 मुहूर्त बचा। हाँ, जल्दी करिए। धरती पर आए, न पत्नी से मिले न बच्चों से मिले, केवल भगवत ध्यान किया, भगवत चरणों में चले गए। नारायण नारायण नारायण। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बच्चे आंख खोलो। क्या चाहिए? हमको अमर कर दो। हम आपको अमर नहीं कर सकते। जब हम खुद मर जाते हैं तो आपको अमर कैसे कर सकते हैं? कुछ और मांगो। तो महाराज, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी को क्या पता ठाकुर को कितना कष्ट होता है, कैसे कैसे रूप बनाने पड़ते हैं। तो देना जानते हैं, दे दिया खाली। ये वर प्राप्त करके आया, इसने चारों ओर कोलाहल मचा दिया। एक दिन स्वर्ग पहुंच गया। इंद्र डर के मारे भाग गया। सिंहासन खाली हो गई, बैठ गया। अप्सराएं आ गई। ए हटो, हम इसलिए नहीं आए यहाँ पे। मदिरा का प्याला आ गया। ये पीने नहीं आए हम, भाग जाओ यहाँ से। सबको भगा दिया। ये विरोध की भक्ति है, विरोध है। आज घर आया, आंखें लाल हो रही है। क्रोधी पति की जो पत्नी होती है ना, वो डरी 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 सी रहती है। समझ गई कहीं से लड़के आए हैं, लाल लाल आंखें हो रही हैं। दरवाजे पर ही चुपचाप जल्दी से कपड़े उतारे
स्नान ध्यान कराया, उपटन लगवाया, भीतर लाके कोई नाश्ते की व्यवस्था, प्याज के पकौड़े। लोग कहते हैं महाराज इसमें क्या दोष है? इसमें दुर्गंध का दोष है। कोई व्यक्ति खा के बैठा हो, आसपास बैठना मुश्किल हो जाता है। एक चौके में छौंक दी जाती है, आसपास सबको परेशानी हो जाती है। ये दोष है। खून में तुरंत गर्मी पैदा कर देता है, दोष है। दुर्गंध में दुर्भाग्य होता है, ये ध्यान रखना। दुर्गंध में दुर्भाग्य होता है, सुगंध में सौभाग्य होता है। इसलिए भगवान के आसपास सुगंध वातावरण बनाया जाता है, दुर्गंध को नहीं रखा जाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करो कीर्तन करो।
नारायण 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 नारायण। महाराज सुयज्ञ जो हुए बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने पड़ोसी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। आज का कोई एमएलए एमपी चुनाव जीतता है तो कैसी सवारी निकालते हैं, कैसी माला पहनाते हैं, और जिसने राज्य जीता हो उसको कितनी खुशी होती है। तो उसकी सवारी निकाली गई, लाके जब गद्दी पे बैठाया, बैठते ही वो खत्म हो गया। जितने लोग समारोह में चल रहे थे वो सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसकी कई नारियां थी, इतना करुण क्रंदन किया, यमराज को दया आ गई। यमराज एक ब्रह्मचारी का वेश बना के आया। देवियों क्यों रो रही हो? हमारे महाराज चले गए। कहाँ चले गए? पड़े तो हैं। हमारे पिता के घर से अग्नि की साक्षी में हाथ पकड़ के लाए थे। कहते थे जीवन पर इंसान दूंगा, बीच में छोड़ गए। ब्रह्मचारी ने हाथ उठाया, यही हाथ लाया था आपको, हाँ लो पकड़ो। नहीं महाराज, ये अपने आप चलता था, हिलता था, बोलता था, वो चला गया। तुमने कभी उसे देखा था? नहीं, केवल खोखे को प्रेम करती थी। हाँ, जिसे देखा नहीं उसके लिए विलाप क्यों करती हो? नारियों को ज्ञान हो गया। हिरण्यकशिपु ने एक कथा सुनाई थी ऋषाभानु को, लेकिन ऋषाभानु के दिमाग में तो दुश्मनी भर रही थी ना, मुझे तो बदला ही चाहिए। आज दरवाजे पर आया है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है कयाधु, बहुत विदुषी नारी थी वो। अच्छे स्नान कराए, प्याज के पकौड़े खिलाए। ये तो राक्षस है, तो राक्षसी भोजन है ये। मदिरा का प्याला दे दिया, गट गट पी गया, मदान हो गया, पत्नी के गले में हाथ डाल दिया। समझ गई इस समय ये मेरे बस में है। महाराज आप कहाँ गए थे? देवी में स्वर्ग गया था। आपने वहां क्या अच्छा देखा? और तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पीले कपड़े वाला बाबा जी एक गीत गा रहा था, वो अच्छा लगा। कयाधु समझ गई वो तो नारद जी रहे होंगे, और उन्होंने जो गीत गाया होगा वो भगवान का होगा। ये समय नशे में है, इसलिए इनको वो गीत अच्छा लगना है। इनसे मुझे बार बार बुलवाना चाहिए, कम से कम मेरे हरि को इन पर दया आ जाएगी। कौन सा गीत था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओहो, ये तो द्वादशाक्षर मंत्र है। आपके मुंह से बहुत अच्छा लगा, और बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस देवी ने उस राक्षस के मुख से 108 बार वो मंत्र बुलवा दिया। 108 की जो संख्या है ये शुभ मानी जाती है। हमारी मालाओं में 108 होते हैं। छोटी सुमरनी होती है, उसमें 27 होते हैं। 4 बार कर लेते हैं तो पूरी हो जाती है। जो सुमेरु होता है उसको लांघते नहीं है, माला पूरी हो गई तो घुमा देते हैं। हिसाब जानिए।
माला अवश्य जपनी चाहिए। माला मालामाल कर देती है, ध्यान रखना। माला का गुण है, मालामाल बना देती है। अब कोई कहेगा मुझे यूँ आए हैं, मैं ऐसा, मुझे जिंदगी बीत गई माला जपते हुए, मेरे पास तो रोटी की व्यवस्था नहीं है। क्यों? सुबह शाम मिल रही है ना, इतना काफ़ी है। जिसके लिए माला जप रहे हो वो है ना तुम्हारे पास, असली माल है। चित्त में उसमें धैर्य दे रखा है, सद्बुद्धि दे रखी है, और क्या चाहिए? प्रपंच में नहीं फंसने देता है, और क्या चाहिए? खूब माला जपनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। 108 बार जो संख्या है शुभ होती है। 27 नक्षत्र होते हैं, किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, उसी से जन्मपत्री बनी है। 4 दिशाएं होती हैं, किसी एक दिशा में आप पैदा हुए थे। 27 चौका 108, इसलिए 108 की संख्या शुभ होती है। आज 108 बार भगवान नाम का मंत्र उस राक्षस के मुख से बुलवा दिया। उसी रात्रि का जो गर्भ था वही प्रहलाद बना। राक्षस के घर में भी जो भगवत भक्त पैदा होते हैं वो मंत्र का प्रभाव है। जो लोग अभक्ष भोजन करते हैं, अपेय पान करते हैं, फिर शयन कक्ष में जाते हैं, उनके यहाँ राक्षस पैदा होते हैं। जो भगवान नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, सोने से पहले भी स्मरण करते हैं, उनको भगवान के भक्त प्राप्त होते हैं। ये बहुत अच्छी गणित है। सुबह भी भजन, शाम को भी भजन, रोटी में भी भजन, दिन भर अपनी क्रियाओं में ही वो होना चाहिए। उठते बैठते सुनते साधते बस नारायण 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 नारायण। लाल, अनुलाद, संलाद, विप्रलाद, प्रहलाद। प्रकर्षण आह्लादयति प्रहलाद। जो देखने मात्र से आनंद कर देते हैं, इसलिए उनका नाम है प्रहलाद। बहुत सुंदर। धीरे धीरे बड़े हो रहे, 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए। ये विद्या का बना हुआ मुहूर्त है। 4 साल 4 महीने 4 दिन का बालक जो होता है वो विद्या का बना हुआ मुहूर्त है। आज की दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वो एक मैडम इतने बच्चों को कैसे रख सकती है? बिलखते रहते हैं। इतना मोटा बस्ता उसको तान देते हैं, उठाया नहीं जाता है। ये कैसी, किसी ने कुएं में भांग घोल रखी है। कैसा सिस्टम चलाया है। धीरे धीरे आ रही है, कड़ाई आ रही है, आ जाएगी। हम लोग 5 साल पूरे कर गए तब विद्यालय पहुंचे। तो आज भी तो कोई थकान नहीं होती है। खूब मेहनत करते हैं फिर भी थकान नहीं होती है। 18 घंटे काम करते हैं। और जरा से बच्चे जरा सा घर आए एकदम टेंशन हो जाता है उनको। कैसी एकदम घुमा के रखते हैं बच्चों को। मानसिक विकास नहीं हो रहा, उसका ह्रास हो रहा है। भारत के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए सब छोटे वातावरणों से निकल के आए हैं। कॉन्वेंट का कोई बच्चा बड़ा आदमी नहीं बना, क्योंकि उसके मस्तिष्क में उतनी शक्ति नहीं होती है जो सहन कर सके। नारायण नारायण नारायण। आज विद्यालय को समय हो गया। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, शुक्राचार्य जी से तो मैं कह नहीं सकता, गुरु जी हैं,
उनके लड़के हैं षंड और अमर, दोनों को बुलाया। आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। हाँ, पढ़ा दो। वहीं उनकी व्यवस्था कर दी गई। माने बच्चे जो गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, राम जी पढ़े थे, भगवान कृष्ण पढ़े थे, गुरु के संरक्षण में पढ़े थे, वो महापुरुष बने, सद्विचारी बने। और इस हिरण्यकशिपु ने राक्षसी विद्या बना ली। अध्यापक को ही घर बुला लिया पैसे के बल पर। आंखों के सामने बच्चे पढ़ाऊंगा, ये परिपाटी इसकी चलाई हुई। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय गए हैं। पहले दिन पहला पाठ शुरू हुआ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ये कैसी विद्या है? एक छोटी एक बड़ी। मेरे हरि तो सम है, ये तो विषम विद्या है, मेरे मतलब की नहीं है। देखता हूँ नया पाठ करने दो। नया पाठ आया। क, ख, ग, घ, ङ। क माने कमाओ, ख माने खाओ, ग माने पेट भर जाए तो गीत गाओ, घ माने बच रहे तो घर बनाओ, अंगा खाली मर जाओ, फिर कुछ नहीं। ये भी निस्सार विद्या है, हमारे मतलब की नहीं है। हम तो सार विद्या लेने हैं। हे दैत्यवाल को, तुम मेरी बात सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। ये लब्धा भक्ति कहलाती है। ये जो सिद्धियां हैं ऊपर आने के लिए सोपान कहलाती है। इन सिद्धियों से चढ़कर ही हम यहाँ तक आए हैं। 9 सिद्धियां हैं ऊपर जाने की। श्रवणम, पहली सिद्धि है श्रवण, सुनो। सुनने से सबसे अधिक ज्ञान होता है। बचपन से सुन सुन कर ही तो सीखे हैं सब। कीर्तनम, जो सुना है फिर उसका कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण करो। पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो। अर्चनम, वहां बैठकर कुछ पूजा पाठ करो। बंधनम, वहां बैठ के वंदना करो। दास्यम, मैं आपका नौकर हूं। नौकर जब पुराना हो जाता है, सक्षम, मित्र बना लेते हैं उसको। कंधे पे हाथ रख के बात कर लेते हैं। बाबू बताते थे पहले, इनके पास यहाँ एक कोई नौकर था। कहते जब पढ़ने जाता था तब टिफिन ले जाता था। कितनी पुरानी बात। मुझे मेरे मतलब की चीज याद रहती है। जब कथा हुई थी छत पर, सब पूरा आनंद था, तो मैंने माँ को कहा आप सब लोग घर ऊपर छत पे आ जाते हो नीचे। बोले वो इतना पुराना नौकर है, उसी पे चाबी रहती है। कितने बड़े गौरव की बात। सक्षम, नौकर जब पुराना हो जाता है तो मित्र बन जाता है, और मित्र से दिल की बात कह देते हैं, दिल की बात सुन देते हैं। आत्मनिवेदन। अब आप अपने आप से पूछो, इस समय आप कहाँ खड़े हो? कितनी सीढ़ियां अभी और चढ़ना है? कहाँ तक पहुंच चुके हो? आना है आत्मनिवेदन तक। ऊपर की सीढ़ी पर आना है, उसके बाद ही छत आ जाएगी। फिर चढ़ने उतरने का काम खत्म हो जाएगा।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहीं विश्राम करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, नहीं वो बहुत मंदी चल रही है, मत तो चलना तो फिर खिड़की भी खोल दीजिए थोड़ा। जी 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 खोल जल दे दीजिए हाथ। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत प्राणवायुष्य प्राणसमुखाग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थाय। आत्मसमिप्रजा समीपसु समिलो कशन्यभयसनि अग्निप्रजां बहुलां करोत्पन्न पयोरेतो असमासुधत्त।
आगे आ जाएगी
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वभूतानां